स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? बाबा आज आए हैं और सभा में सभी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं, आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ एक संगठन नहीं है, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। चाहे देश विदेश के किसी भी कोने से हैं, लेकिन बेहद का बाप बेहद के बच्चों को देख रहे हैं। यह साकार वतन के अंदर स्थान की हद आ जाती है, लेकिन बेहद के बाप की दृष्टि की सृष्टि बेहद है। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है, तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सम्मुख है। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख हर्षित हो रहे हैं। जैसे बच्चे बाप को देख हर्षित होते हैं, बाप भी सर्व बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा व फक्र है कि एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मड़का भी है, फिर भी वह बाप के आगे आने हैं। बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है, इसीलिए चाहे वह कुछ भी ज्ञान के विस्तार की जान नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना। और बाबा कहते हैं, बाबा शब्द है चाबी। किसकी? सर्व खजानों की श्रेष्ठ भाग्य की चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य प्राप्त होता है। तो सभी माताएं व पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हैं। चाबी लगाने भी आती है या कभी लगती नहीं। वह कहते हैं कि अखुट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं सब अधिकारी हैं, खुले खजाने हैं, भरपूर खजाने हैं। ऐसे नहीं है कि जो पीछे आए हैं तो खजाने खत्म हो गए। जितने भी अब तक आए हैं अर्थात बाप के बने हो और भविष्य में भी जितने बनने वाले हैं, उन सब से खजाने अनेक गुना ज़्यादा हैं। इसीलिए बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं कि जिसको खजाना लेना है वह खुली दिल से ले लो। दाता के पास कमी नहीं है, लेने वाले की हिम्मत और पुरुषार्थ पर आधार है। ऐसा कोई बाप सारे कल्प में नहीं है जो इतने बच्चे हों और हर एक भाग्यवान हो। इसीलिए सुनाया कि रूहानी बाप दादा को रूहानी नशा है। सभी की मधुबन में आने की, मिलने की आशा पूरी हुई। भक्ति मार्ग की यात्रा से फिर भी मधुबन में आराम से बैठने की, रहने की जगह तो मिली है ना। मंदिरों में तो खड़े खड़े दर्शन करते हैं, यहाँ आराम से बैठे हो ना। भाग्य तो भागो भागो चलो चलो कहते हैं, यहाँ आराम से बैठो, आराम से याद की खुशी में मौज मनाओ। संगम युग में खुशी मनाने के लिए आए हो तो हर समय चलते फिरते खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया। कितना जमा किया? इतना किया कि जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है, क्योंकि यहाँ एक बाप दूसरा न कोई। यह साकार रूप में अनुभव करते हो, वहाँ बुद्धि द्वारा अनुभव करते हो, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष साकार जीवन में भी सिवाय बाप और ब्राह्मण परिवार के और कोई नजर आता है क्या? एक ही लगन, एक ही बातें, एक ही परिवार के एक रस स्थिति, और कोई रस है ही नहीं। पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, मधुबन में यही काम है ना। कितने क्लास करते हो तो यहाँ विशेष जमा करने का साधन मिलता है। इसीलिए सब भाग भाग कर पहुँच गए। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। स्वराज्य अधिकारी यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। कच्चे बच्चे रूह रेहान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? बाप दादा बच्चों को रेस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा या साहूकार बनूंगा या प्रजा बनूंगा। पहले अमृत वेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी, अपने सहयोगी साथियों को चेक करो, वह कौन है। एक मन अर्थात संकल्प की शक्ति, बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति,
पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार, यह तीनों विशेष कारोबारी हैं। जैसे आजकल के जमाने में राजा के 7 महामंत्री विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन यहाँ चेक करो, यह तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं ना। इन तीनों पर स्व और स्व का राज्य व इन्हीं के अधिकार से आप चलते हो। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? जो चाहो जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो। जहाँ बुद्धि लगाने चाहो वहाँ लगा सकते हो। बुद्धि आप राजा को भटकाती है क्या? संस्कार आपके बस में है या आप संस्कारों के बस में हो? राज्य अर्थात अधिकार। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वह उसी विधि पूर्वक कार्य करते हो। वह आप कहो एक बात और वह दूसरा बात कहे, क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मनाभव का है। योग को बुद्धि योग कहते हो। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी है कभी नहीं है, अभी अभी है अभी अभी नहीं, तीनों में से एक भी कम अधिकार है, तो इसमें चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनेंगे कि संस्कार बहुत काल के लिए भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर कभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते हो तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आधा समय के बाद त्रेती युगी राजा बन सकते हो। सारा समय राज्य अधिकारी अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। बाबा बार बार कह रहे हैं कि बेटे अपने को चेक करो, और आप अपने को यहाँ चेक करोगे तो वहाँ की स्थिति पता चल जाएगी। आज का जो वरदान है, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिलाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इनके लिए 2 बातें ध्यान रखना है। हर आत्मा की चाहना को परखना, जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है। ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। दूसरा है सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा यह लक्ष्य रखना कि सुनना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। स्लोगन है, दूसरों की कनेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। बाबा बहुत अच्छा सुंदर कि दूसरों से कनेक्शन जोड़ने के लिए हम इतनी जहद्दत करते हैं, लेकिन फिर भी वो कनेक्शन लूज ही रहते हैं, वो ठीक से नहीं जुड़ पाते। लेकिन एक बाबा से जुड़ गया, परमात्मा से जुड़ गया, तो वो सदा संबंध रहता है। आप हों इस शरीर में या फिर ना हो। ओम शांति।